बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 वेव्स से अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नेम है स्टेशनरी वेव्स। पहले लेक्चर में जब हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था तो हमने वेव्स को दो तरह से कैटेगराइज किया था। हमने कहा था कि वेव्स, वैसे तो हमने बहुत सारी इसकी कैटेगरीज देखी थी, लेकिन जो हमने बिल्कुल एंड पर दो और फर्दर इसको कैटेगराइज किया था, हमने प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव्स में इसको कैटेगराइज किया था। तो प्रोग्रेसिव वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स आर द वेव्स दैट कैरीज एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। यानी जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही है, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। और स्टेशनरी वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करती, तो इसको हम स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। अब हम स्टेशनरी वेव्स को डिफाइन करते हैं, दो आइडेंटिकल वेव्स जिनकी इक्वल फ्रीक्वेंसी हो, अगर वो ट्रैवल करें ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। इसको हम और भी तरह से डिफाइन करते हैं स्टेशनरी वेव्स को, कि स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कि अगर दो प्रोग्रेसिव वेव्स इक्वल एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करें लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो उसके रिजल्ट में जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। ये इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि जब दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव जिनकी, और वेव ऐसी होनी चाहिए जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, वेवलेंथ एंड स्पीड सेम हो, किसी मीडियम में ट्रैवल करें अलोंग द सेम पाथ, लेकिन उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए ऑपोजिट, और जब वो सुपरपोज करती है एक दूसरे को वेव, तो जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है या जो रिजल्टेंट वेव आपको ऑब्टेन होती है वो एक लूप की फॉर्म में ऑब्टेन होती है। इसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। तो एक लूप सा जनरेट हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी वेव को फर्दर समझने के लिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को समझते हैं। सबसे पहले आप देखें कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, एक फिक्स्ड एंड रखें। अगर एक वेव, ट्रांसफर वेव स्ट्राइक कर रही है एक हार्ड बाउंड्री को, यानी एंड इसका फिक्स्ड है, एक हार्ड बाउंड्री को जाके स्ट्राइक करती है, तो अगर हम कंसिडर करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव का क्रस्ट जाके स्ट्राइक कर रहा है उस बाउंड्री को, तो ये जो इंसिडेंट वेव है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आपको प्रोवाइड करेगी। यानी कि अगर ये क्रस्ट की फॉर्म में गई है तो वापस ये ट्रफ की फॉर्म में आएगी, अगर इसकी बाउंड्री फिक्स है यानी हार्ड बाउंड्री है, फिक्स्ड एंड है। और अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम अ रेयर मीडियम ऑब्जर्व करें, यानी अगर एक फ्री एंड से आप इसको ऑब्जर्व करें, तो अगर आप एक इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट ट्रांसफर वेव क्रस्ट की फॉर्म में जा रही है, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग द बाउंड्री देयर विल बी नो फेज शिफ्ट, यानी कोई फेज शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई फेज डिफरेंस मौजूद नहीं होगा। अगर क्रस्ट जाके स्ट्राइक किया है तो वापस भी ये क्रस्ट की फॉर्म में ही आएगा। तो फिक्स्ड एंड में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फ्री एंड में कोई फेज शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये रिफ्लेक्शन थी वेव की दो तरह से, एक हमने फिक्स्ड एंड से ऑब्जर्व की है और एक हमने फ्री एंड से ऑब्जर्व की, यानी कि डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम से। अब हम जो हमने अपनी स्टेशनरी वेव को समझा है उसको हम फर्दर आगे लेके चलते हैं, कि हमने बोला कि दो वेव्स अगर आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवल कर रही हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, उनका फ्रिक्वेंसी, उनका एम्पलीट्यूड, उनकी स्पीड ये सब सेम है, लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ऐसी वेव्स को हम कह रहे हैं स्टेशनरी वेव्स। अब मैंने आपको बताया ऐसा एक लूप सा जनरेट हो रहा है। अब इस लूप में आप देखें तो एक ये वेव लेंथ आपके पास रिप्रेजेंट हुई है, पूरी एक वेव की फॉर्म में बनी हुई है। तो इस लूप को अगर आप देखें तो हम कह रहे हैं इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। इसको भी हम फर्दर समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि इस वेव के ऊपर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो आपने याद रखना है, ऐसे पॉइंट जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो, ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड, और जहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं एंटी नोड। तो इसको फर्दर देखने के लिए आप देखें ऐसा एक लूप है, तो दरमियान में जो बिल्कुल ज़ीरो पे मौजूद है उनको हम नोड का नाम दे रहे हैं, और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं उनको हम एंटी नोड कह रहे हैं। तो इसको फर्दर समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में बच्चों आप देखें इन्होंने 1 to 9 पॉइंट्स में इसको चेंज कर दिया है। तो आप देखें जो आपके पास पॉइंट है 1, 3, 5, 7 एंड 9,
ये जितने भी पॉइंट्स आप देखें, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर आपकी जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो हो जाता है, या हम कहते हैं कि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, इन तमाम पॉइंट्स को हम नोट करेंगे। जबकि जितने भी आपके इवन पॉइंट्स हैं, जिसमें 2 है, 4, 6 एंड 8, 2, 4, 6 एंड 8, ये सारे ऐसे पॉइंट हैं, यानी जो आपके इवन जहाँ जहाँ नंबर लिखे हुए हैं, जहाँ पर आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर हो रहा है, चाहे वो क्रस्ट की फॉर्म में हो रहा है, चाहे वो ट्रफ की फॉर्म में, यानी मीन लाइन से अबव हो रहा है या बिलो हो रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कवर हो रहा है। इन तमाम पॉइंट्स को हम क्या कह रहे हैं? एंटी नोड। तो ये नोड और एंटी नोड के बारे में था। इसके अलावा एक चीज़ आपने और देखनी है कि जो डिस्टेंस होता है, ये की पॉइंट है। मोर ओवर हम इसको मज़ीद समझ रहे हैं कैसे, कि की पॉइंट आपने याद रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड एंड एंटी नोड इज इक्वल्स टू λ/2, जबकि डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड इज इक्वल्स टू λ/4। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो क्लास आप देखें कि ये लूप बिल्कुल एक क्लोज्ड फॉर्म में बना हुआ है। एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान में एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है, आगे ट्रैवल नहीं कर पाती। इसी वजह से कहते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता स्टेशनरी वेव्स में। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, स्टेशनरी वेव्स। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा।